हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और स्वागत करती हूँ आपका नेहा क्रिएशन पर। आज मैं एक धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का कवर बनाने जा रही हूँ और आप चाहो तो किसी भी धर्म ग्रंथ का कवर बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है। क्योंकि मैं ज़मीन पर शूट कर रही हूँ इसलिए मैं आपको नॉर्मल बुक पे ही इसका मेजरमेंट लेके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले बुक का सेंटर आपको निकालना है। जैसे कि मेरी इसका सेंटर है ये वाला। इस तरह से आपको इंची टेप को हाफ करना है और इसका सेंटर है ये वाला। ठीक है, हल्का सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका सेंटर मिल जाए हमको। ठीक है, ये वाला। अब आपको इस तरह से त्रिकोण पे रखना है। यहाँ से 1.25 इंच के करीब ये बचना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ऊपर से 1 से 1.5 इंच में गैप रहना चाहिए और आपको ये बिल्कुल सेंटर में कपड़े को इस तरह से रखना है। मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में लिया हुआ है, डबल कपड़ा है। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप सिंगल भी ले सकते हो। फिर इस तरह से इसको जॉइंट करना है। ठीक है, इस तरह से इसको जॉइंट करना है। ये वाला मार्जिन है, इसमें हम अपनी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आपको ठीक इस जगह पे एक टिक लगाना है। और यहाँ से भी इसको इस तरह से उठाना है और इस तरह से टिक लगाना है। बिल्कुल इसको जोड़ते हुए अब इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं और देखते हैं और बुक को हटा देते हैं ये मेजरमेंट में कितना आ रहा है। तो ये मेरे मेजरमेंट में आ रहा है लगभग 15 इंच। तो ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब इसको स्केल से बिल्कुल ठीक सीधा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से भी 15 इंचेस देख लेंगे और इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी ड्राफ्टिंग। अब हम इसको कट कर लेंगे। एक बार ये मिला के देखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप ना इसको चेकआउट करने के लिए इस तरह से यहाँ से इसको ज्वाइन करके भी देख सकते हो। ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के लिए कवर बना रही हूँ, तो उसका जो मेजरमेंट है वो है 14 इंचेस। वो इतनी बड़ी बुक नहीं है, तो इसको मैं 14 इंचेस का स्क्वायर कर दूंगी। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके 2 एजेस को सिलाई करनी है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला ऐसे सिल लेंगे इसके 2 कोनों को। ये तो आप ये देख सकते हो मैंने इसके दोनों एजेस सिल दिए हैं। अब क्या करना है, हमें ना इस तरह से लेकर के आना है। तो हमें इसकी सिलाई ऐसे करनी है, ऐसे अंदर जानी चाहिए सिलाई। तो ये पकड़ के इस तरह से एकदम कॉर्नर तक नहीं लेके जाना, हल्का सा ना ये छोड़ देना, इतना सा। और ये इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। इसको ओपन किया। सेम इसके दूसरे वाले साइड को सिलना है। ऐसे सिला था ना, पहले ये वाले दोनों लाइन सिले थे ना, सेम वैसे ही ये दोनों सिलना है।
एक दूसरे के कोनों को जोड़ते हुए ऐसे हमको करके वापस ऐसे। से मैंने ये सिलाई छुपाया था थोड़ा सा, लगानी, मार्जिन का ध्यान वो इसलिए छुपाया था ताकि ये रखना है, पॉइंट दोनों पॉइंट से साइड बिल्कुल एक मिल जाए। जैसा ही अब यहाँ से मार्जिन दबाना है। मार्जिन बिल्कुल सेम लेना है, जितना आप उस साइड देंगे ना उतना ही इस साइड में लेना है। अब इसको साथ में फिनिशिंग करते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको सीधा कर देंगे। देखिए कितनी है खूबसूरती ना? के साथ अपना कवर बन के तैयार हो चुका है। ये बन गया इस तरह से कवर। और ये बनाना कितना बढ़िया बहुत बना ही है ना? आसान है। अब ये इस तरह से कवर की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए हम एक फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए हमें 3 बाय 3 इंचेस के कुछ स्क्वायर्स कट करने पड़ेंगे। लगभग 5 से 6 स्क्वायर्स में एक अच्छा फ्लावर बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से मार्क करके कुछ स्क्वायर्स कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से त्रिकोण शेप में सारे स्क्वायर्स को सिल लेना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए कितनी इजी वे में हो जाता है। आपके चैनल पर मैं काफ़ी काम करूँगी के प्लस डिजाइन ऑफिस डिजाइन हाउस पिक्चर नेचर टूल एंड एंड तो यूज करना भी होंगे आपको। अब देखिए कितनी आसानी से त्रिकोण को ऐसे पहले किया बीच में से पहले? फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड से ऐसे किया, पहले ऐसे नीचे किया, फिर ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। पत्ती का आकार बहुत देंगे। इजी है, बहुत और इजी। इस तरह सुई धागे की मदद से इसको सिल देंगे और सारी पत्तियों को आपस में जोड़ देंगे। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ना तो आप इनकी पत्तियों को ना कट कर ये देखो इस तरह से ये फ्लावर बना देना है। ठीक है मम्मी चुप हो जा, काम करने दे। ठीक है जाओ नीचे अब मत। मैं इस फूल के बीच में एक मोती मेरे पास लगाऊंगी। एक फल है। नहीं तुमसे नहीं कुछ बोली, तुम जाओ यहाँ से भैया। ये फॉइल इसके ऊपर मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी। ठीक है लग रहा है ना खूबसूरत। और इस तरह से इसको मैं अपने कवर पर यहाँ पे अटैच इस तरह से करूंगी। लगाऊंगी। तो देखिए ये इस तरह से कवर बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब ये देखिए, अब इसमें हम अपनी श्रीमद् भागवत गीता को रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया। हमारा कवर बनकर तैयार हो चुका है। ये मैंने श्रीमद् भागवत गीता के लिए कवर बना दिया है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए बना सकते हैं, या जो भी पुस्तक आपको बहुत पसंद हो आप उसके लिए इस तरह से कवर बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। बहुत ही आसानी से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं।